या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, बड़ा ही पावन दिन चल रहा है माता रानी का, और माता रानी की पूजा हर घर में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। और आज नवरात्रि का छठा दिन है। आप सबको मेरी ओर से एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जब भी हम माता रानी की बात करते हैं और माता रानी के स्वरूप की रूप की बात करते हैं तो सबसे पहले एक कॉमन चीज हमारे दिमाग में आती है, और वो चीज है पावर, वो चीज है शक्ति। जब हम माता रानी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज जो है हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज ब्लिंक होती है कि हाँ, शक्ति मीन्स द गॉडेस दुर्गा। तो आज क्योंकि जिस कहानी के साथ आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है कॉन्फिडेंस, उसका शीर्षक है आत्मविश्वास, जो कि उस कहानी को कहीं ना कहीं जाकर के पावर और शक्ति से भी जोड़ता है। तो आइए, आई होप कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं ये कहानी शुरू करती हूँ, और ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा घर था, और उस घर में एक छोटी सी चिड़िया ने भी अपना एक घोंसला बना रखा था। तभी अचानक किसी कारणवश उस गांव के उस छोटे से घर में आग लग गई, और वो चिड़िया बहुत परेशान हो गई कि क्योंकि उस घर में चिड़िया ने भी अपना एक छोटा सा घोंसला बना करके रखा था। और वो चिड़िया जैसे ही आग लगी, वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, और वहाँ से उड़ करके और जाकर के पानी की तलाश में वो यहाँ वहाँ भटकने लगी। कहीं दूर जाकर के उसे थोड़ी सी पानी दिखाई दी, और वो वहाँ से पानी ले करके आना शुरू की। उससे जितना संभव हो रहा था वो उतना ही पानी लेकर के आ पा रही थी। वो कहीं दूर जाती और थोड़ा सा पानी लेकर के आती, और वो आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये काम वो बार बार कर रही थी। वो कहीं दूर से जाती, फिर पानी लेकर के आती और वापस से आग को बुझाने की कोशिश करती। कहीं ना कहीं उस चिड़िया को ये पता था कि मैं ये पूरी आग बुझा नहीं पाऊंगी, फिर भी वो कोशिश करते ही जा रही थी। तभी वहाँ पे दूसरे पेड़ पर एक छोटा सा कौवा बैठा हुआ था, और वो कौवा काफ़ी देर से उस चिड़िया को देख रहा था, और उससे फिर रहा नहीं गया। वो थोड़ी देर में उस चिड़िया के पास आता है और आकर उससे बोलता है कि अरे चिड़िया, तुम काफ़ी छोटी हो, तुम बहुत छोटी हो, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम ये आग बुझा नहीं पाओगी। तुम कितनी भी दूर जाओ, पानी लेकर के आओ, बट तुमसे ये आग बुझने वाला नहीं है, तुम ये आग बुझा नहीं पाओगी। तब उस चिड़िया ने कहा कि हाँ, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं ये आग बुझा नहीं पाऊंगी, फिर भी मैं कोशिश करती रहूंगी, ताकि जब भी इस आग की बात हो, इस गांव में, इस घर में जब भी ये आग लगने की बात हो, तो मेरी जो गिनती है ना, वो आग बुझाने वाले में हो, ना कि तुम्हारी तरह पेड़ पर बैठकर तमाशा देखने वाले में हो। और इतना कहने के बाद वापस से वो चिड़िया उड़ती हुई गई। वो पानी लाना शुरू की और उसने आग बुझाना शुरू किया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास रखना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम सारे काम को परफेक्टली कर पाए, बिल्कुल भी ज़रूरी ये नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं अपने काम को पूरा करने की। तो ये बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, जो कि आपको आत्मविश्वास बनाए रखने में सहायता करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें यस, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, और मैं नेक्स्ट कहानी के साथ एक नए वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।